हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। आज 15 फरवरी एनटीपीसी आरआरबी का फिर फोर्थ एग्जाम स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है उसमें मैथ एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 49। तो साइन थीटा का मान बताइए। त्रिकोणमिति में 10th क्लास में आप पढ़े होंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो ये आपको पता होगा पहले से फॉर्मूला, और ये प्लस वाला आपको दिया है। बस ये हम पहले से जानते थे, मतलब ये एक आइडेंटिटी होता है, आपको मालूम होना चाहिए। अब दोनों को हल कर देंगे, मतलब दोनों को जोड़ने पर तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो एक कॉस स्क्वायर थीटा एक कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके प्रश्न में 49 प्लस 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 50। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये 25 हो गया। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 25, दैट मींस कोसेक थीटा बराबर कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी कि 5। अब कोसेक थीटा 5 है, मतलब 5/1 है। तो हम बोल सकते हैं कोसेक थीटा साइन थीटा को उल्टा होता है, मतलब साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/5। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड, आपके प्रश्न में नेट मीडियन एंड मोड से क्वेश्चन पूछा है। माध्यिका आपके प्रश्न में 30 दिया है, माध्य 35 दिया है, तो बहुलक कितना होगा। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला पहले से जानते हैं 10th क्लास में ही कि 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो 3 गुना माध्यिका मतलब 30 आपके प्रश्न में दिया है, और माध्य दिया है कितना 35, मतलब 2 गुना 35। अब इसे हल कर दीजिएगा तो 30 दिया 90 माइनस 35 दूनी 70, तो आपका 20 हो जाएगा बहुलक। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलजेब्रा का रेसिप्रोकल क्वेश्चन से, मतलब x प्लस 1/x होता है उस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ हम इसमें 2 जोड़ेंगे। क्यों 2 जोड़ेंगे, क्योंकि 2 जोड़ने पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में पता हो जाएगा। तो 2 इधर जोड़ते हैं तो इधर भी 2 जोड़ेंगे, इधर 2 जोड़ेंगे, इसका मतलब इधर कितना हो गया 324। मतलब इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 324। अब स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 324 यानी कि 18। अब देखिए यहाँ बना रहे हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आपको प्रश्न में कितना आ गया 18। अब यहाँ पर से इतना बराबर 18 आ गया है, तो आपको यहाँ पर x³ माइनस 1/x³ निकालना है। तो सबसे पहले x माइनस 1/x हमें चाहिए, तो x माइनस 1/x चाहिए, तो दोनों तरफ हम 2 घटा देंगे। अगर जो दोनों तरफ 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 1/x आ जाएगा, जबकि हमें चाहिए x माइनस 1/x, तभी ये निकलेगा। तो दोनों तरफ 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 में से 2 जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं 16। तो 16 का फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर वर्गमूल, यानी कि x माइनस 1/x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी कि 4। अब एक रूल आप जानते होंगे कि यदि x माइनस 1/x बराबर q हो तो आपको यहाँ पर से x³ माइनस 1/x³ क्या होता है k का q और प्लस 3 टाइम्स ऑफ k, मतलब 3 गुना k। तो उसी प्रकार से आपके प्रश्न में x माइनस 1/x हमने निकाल लिया, कितना आ गया 4। तो x³ माइनस 1/x³ कितना हो जाएगा 4 का q और प्लस है तो प्लस 3 गुना 4, मतलब 4 का q कितना होता है 64 और प्लस 3 गुना 4 यानी कि 12। तो 76 आपके प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4, ये सिंपल अलजेब्रा का क्वेश्चन है। x प्लस वाई 20 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 80, तो x और y का मान क्या क्या होगा। तो आप यहां से जानते हैं कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, कितना बराबर 80 दिया है, जिसमें से पहले से x प्लस वाई कितना दिया है 20, यानी कि 20 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 80 और 20 चौके 80। कहने का मतलब x माइनस वाई का मान कितना चला आया 4। अब x निकालना है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, मतलब 20 प्लस 4/2, तो 20 4 24/2 कितना हो जाएगा 12। अगर जो y निकालना है तो दोनों को घटाकर 2 से भाग दे देंगे, मतलब 20 में से आप 4 घटाएंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 16/2 यानी कि 8। तो आपके प्रश्न का x का आंसर आ जाएगा 12 और y का आंसर हो जाएगा 8। आप चेक करके भी देख सकते हैं कि 12 8 20 होता है, बराबर है 44 से। 144 में से आप 88 64 घटाइएगा, तो 144 में से आप 64 घटाइएगा तो कितना रहा है 80। तो इस प्रकार से आप टेस्ट भी कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 4 के बाद 5। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको x माइनस वाई बटा 3 x प्लस वाई बटा 5 बराबर x गुना वाई बटा 8 दिया है, तो x गुना वाई का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले रेशियो को फॉर्म में लिख लीजिए कि x माइनस वाई एक्स प्लस वाई और x इंटू वाई, इसका रेशियो आपके प्रश्न में कितना दिया है 3:5:8। अब इसे x मान लीजिए सभी को, तो x नहीं माने क्योंकि x का आपको प्रश्न में दिया है, तो k मान लेते हैं, मतलब ये 3k, ये 5k और ये 8k। k का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पर रख देंगे, k का मान आपका हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई कितना है, देख रहे हैं x माइनस वाई का वैल्यू है 3k और x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, तो x प्लस वाई का वैल्यू है 5k। यहाँ पर से आप इस प्रकार से कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 5 3 8k, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 4k, x का मान हो गया 4k। उसी प्रकार से y निकालना है तो दोनों को घटाकर 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 5k में से 3k घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2k और बटा 2 कीजिएगा तो 2k बटा 2, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा k, यानी कि y कितना हो गया k और x कितना हो गया 4k, x 4k हो गया। तो अब आप यहाँ पर से सिंपल वे में इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि x हो गया, या यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं कि 8 के बराबर कर दीजिएगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, x गुना वाई बराबर कितना दिया है 8k, तो x का मान कितना है, x का मान आपके प्रश्न में है 4k, y का मान कितना है k बराबर 8k। यहाँ पर से हल कर देंगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा और 4 के बराबर कितना हो गया 8, तो 4 दूनी 8, k का मान कितना हो गया 2, k का मान 2 हो गया, तो x गुना y बराबर कितना है 8k। यहाँ पर से लिख सकते हैं x गुना y बराबर 8k है, तो x गुना y बराबर कितना हो जाएगा, k के जगह पर हम 2 रखेंगे डायरेक्ट, तो 8 गुना 2, या यहाँ भी कर सकते हैं 8 गुना 2, तो आपका मान कितना हो जाएगा 16। तो इस प्रश्न का 16 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है क्रैमुल और विक्रैमुल का। 1000 रुपया में कोई व्यक्ति है जो 20 दर्जन केला खरीदता है, उसमें से 40 केले खराब हो जाते हैं, तो 30% लाभ पाने के लिए उसे कितना रुपया प्रति दर्जन केला बेचना होगा। तो क्वेश्चन सिंपल है, सबसे पहले वह व्यक्ति है जो 20 दर्जन केला खरीदता है कितना में 1000 रुपया में, तो 20 दर्जन का मतलब टोटल कितना केला हो गया, तो 20 एक दर्जन में 12 केला, तो 20 दर्जन में कितना होगा 20 गुना 12, यानी कि 240 केला। और प्रश्न में लिखा है कि 40 केला हो जाता है जो खराब हो जाता है, 40 केला खराब हो जाता है, तो शेष बचा केला मतलब अच्छा केला बचा उसी को बेचेगा। तो बचा हुआ कितना केला मतलब 240 टोटल था, 40 खराब हो गया, तो मतलब उसके पास 200 केला बचा है, यानी कि वह 200 केला को ही बेचेगा। तो प्रश्न में दिया है कि 1000 रुपया में वह 20 दर्जन केला खरीदता है, यानी कि वह 1000 रुपया में यानी कि 200 केला खरीदता है, तो एक केला का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, रुपया बटा वस्तु करेंगे इस प्रकार से सिंपल लॉजिक लगाकर। तो रुपया मतलब 1000 रुपया में कितना केला खरीदता है 200 केला, तो एक केला का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपया, यानी कि 5 रुपया प्रति केला खरीदता है, यानी कि 5 रुपया में वह एक केला खरीदता है, वह उसे 30% का लाभ पर बेचना चाहता है, तो 30% का लाभ पर बेचेगा मतलब 130 बटा 100। तो ये तो एक केला का विक्रय मूल्य हुआ, ये हुआ जो एक केला का विक्रय मूल्य, लेकिन हमें एक दर्जन का निकालना है तो 12 से गुना कर देंगे। अब इसे कैंसिल कीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 13 छक 78, यानी कि 78 रुपया प्रति दर्जन इस प्रश्न का आंसर होगा। क्वेश्चन सिंपल था, आपको सिर्फ समझना है इसमें कि कोई व्यक्ति है जो 1000 रुपये में 20 दर्जन केला खरीदता है, 40 केला खराब हो जाता है, तो 240 केला टोटल था उसमें से 40 खराब हो गया, तो 200 केला बचा। 200 केला खरीदता है 1000 रुपये में, तो एक केला कितने रुपए में खरीदता है 5 रुपये में, तब उसे 30% का लाभ पर बेचेगा, तो 30% का लाभ पर बेचेगा तो एक दर्जन में वह कितना रुपया बेचेगा, मतलब एक दर्जन कैसे बेचेगा, तो 78 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेचेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन से है, मतलब रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न दिया है। दो ट्रेनों की लंबाई है 400 मीटर और 200 मीटर, मतलब पहला ट्रेन ये मान लिया कि L1 है, पहला ट्रेन की लंबाई आपके प्रश्न में दिया है 400 मीटर, पहला ट्रेन 400 मीटर, और L2 मतलब दूसरा ट्रेन है जो 200 मीटर का है, दूसरा ट्रेन है जो 200 मीटर। और प्रश्न में दिया है कि दोनों समान दिशा में 30 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं और विपरीत दिशा में 6 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं, तो दोनों ट्रेनों की चाल बताइए। समान दिशा में मतलब दोनों जब सेम डायरेक्शन में जाता है, पहला ट्रेन और दूसरा ट्रेन, तो दोनों एक दूसरे को मतलब पहला टाइम कितना लेता है, समान दिशा में जाने पर 30 सेकंड का समय लेता है,
और वही ट्रेन जब विपरीत दिशा में जाता है, मतलब L1 इधर जा रहा है और L2 इधर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को पार करने में 6 सेकेंड का समय लेता है। तो दोनों मतलब पहला का चाल बताइए V1 से, वेलोसिटी मतलब स्पीड, और दूसरा का भी चाल बताइए। ये S1 S2 भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमने क्वेश्चन लिखा है, इससे बना रहे हैं। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। मतलब जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो V1 प्लस V2 होगा कि V1 माइनस V2 होगा। सेम डायरेक्शन में घटता है तो V1 माइनस V2। ये कितना होगा, सेम डायरेक्शन में सापेक्षिक चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 4 और 2 मतलब 600, मतलब 600 मीटर जाएगा कितना का स्पीड से, 30 के स्पीड से। दैट मीन्स कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 30 सेकेंड है, यानी कि 30 मीटर। ये कैंसिल कर दीजिएगा तो 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। ये समान दिशा में, और जब विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल जुड़ता है, मतलब V1 प्लस V2। ये कितना हो जाएगा, तो कुल लंबाई होगा तो V1, ये तो दोनों जुटेगा मतलब 600, 400 और 200 मतलब 600 मीटर। और विपरीत दिशा में कितना, 6 सेकेंड में जाता है, तो यहाँ पर से 6 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, 100 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 100 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए हमें निकालना है क्या, दोनों का चाल, यानी कि जोड़ देंगे तो 2V1 बराबर कितना हो जाएगा, 120 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर से V1 कितना हो जाएगा, 60 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि पहला रेलगाड़ी की चाल कितना हो गई, 60 मीटर प्रति सेकेंड, और दूसरा रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगी, मतलब दोनों जोड़कर 100 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 100 में से 60 घटा देंगे, यानी कि 40 मीटर प्रति सेकेंड। या इसे दूसरा तरीका आप बना सकते हैं बाई ऑप्शन मेथड से भी। ऑप्शन देखिए जो होगा 60-40 या 40-60 वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मतलब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्क्वायर, मतलब मेंसुरेशन से वर्ग से 2 सब क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 32 वर्ग मीटर है और वर्ग का विकर्ण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। मतलब सबसे पहले ये कोई आपके प्रश्न में स्क्वायर है, यानी कि ये वर्ग है, और ये कोई आपका सर्किल है जिसका सेंटर ये है O और त्रिज्या मान लेते हैं कि R है। तो आपके प्रश्न में इसका क्षेत्रफल आपके प्रश्न में दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल है 32 वर्ग मीटर। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जो प्रश्न में पूछ रहा है। और प्रश्न में ये कंडीशन दिया है कि इसका जो विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि D बराबर दिया है R, इस प्रकार से दिया है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप मौखिक भी बना सकते हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा हम ये मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर बराबर दिया है 32, तो भुजा कितना हो जाएगा, √32 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 2, और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, यानी कि वर्ग की भुजा कितना हो गई, 4√2। वर्ग की भुजा हो गई 4√2, कहने का मतलब ये 4√2, ये भी 4√2। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ये a, तो ये क्या होता है √2 गुना a, इस प्रकार से होता है। तो वर्ग का विकर्ण मतलब D बराबर कितना हो जाएगा, √2 गुना a, कहने का मतलब √2 गुना a का मान कितना, 4 गुना √2, यानी कि √2 गुना √2 2, तो D का मान कितना हो जाएगा, 4 गुना 2 यानी कि 8। जब विकर्ण 8 हो गई मतलब तो वृत्त की त्रिज्या भी कितना हो गई, 8 हो गई, यानी कि वृत्त की त्रिज्या 8, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई r का मान दे देंगे आप, यानी कि 64 वर्ग मीटर। आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 64 पाई वर्ग मीटर, जो भी होगा ऑप्शन में वो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो भी हम ले रहे हैं वर्ग का क्वेश्चन। वर्ग का क्वेश्चन बोल रहा है किसी वर्ग का विकर्ण है 20 मीटर, तो इसका परिमाप बताइए। ये आपको कोई इस प्रकार से वर्ग है, इसका विकर्ण आपको दिया है प्रश्न में, कितना वर्ग का विकर्ण दिया है 20 मीटर। तो वर्ग का विकर्ण 20 मीटर दिया है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, परिमाप क्या होगा जो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन ये भी है, अगर जो वर्ग की भुजा हम a मानते हैं तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2 गुना भुजा मतलब √2 गुना a, यानी कि वर्ग का विकर्ण आपके प्रश्न में कितना दिया है, विकर्ण दिया है 20 मीटर। तो 20 ही लिखते हैं, यूनिट लिखना जरूरी नहीं है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुना भुजा, इतना बराबर 20, तो वर्ग की भुजा कितना हो जाएगी 20 बटा √2, और परिमेयकरण हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा √2 गुना √2 मतलब 2, और ये 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं वर्ग की भुजा हो गई 10√2 मीटर। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यानी कि 4 गुना 10√2, तो बोल सकते हैं वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 40√2 मीटर। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ समझना है। समकोण त्रिभुज का पूछा गया है जिसका आपको साइड दिया गया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका
आपके प्रश्न में ये दिया गया है, ये तो 90 डिग्री होगा ही, ये मान लिए कि 3 दिया है, ये 4 दिया है, ये आपको दिया गया है। तो ये यहाँ पर आपके इसका क्या पूछ रहा है प्रश्न में कि समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए, मतलब इसका इन सेंटर बताइए, आर बताइए कितना होगा, जो सिंपल इसका इन सेंटर आपके प्रश्न में पूछ रहा है। इन सेंटर कितना होगा, इन सेंटर मतलब इसके अंदर जो वृत्त बनेगा, इसके अंदर जो वृत्त बनेगा तो इसका रेडियस कितना होगा जो आपसे पूछ रहा है। तो अगर जो हम भुजा इसे ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं और कर्ण को सी मानते हैं, तो इन सेंटर आर बराबर होता है फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस सी बटे 2। अगर जो एक्स सेंटर पूछता, मतलब पहले ये बता देते हैं, देखिए ए कितना है 3, बी कितना है 4 और सी कितना हो जाएगा 3 4, तो ये 5 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो -5 बटा 2, तो 4 3 7 में से 5 जाएगा, तो 2 बटा 2 यानी कि 1 मीटर हो जाएगा आपका इन सेंटर। मतलब इसे बोल सकते हैं कि अंतः त्रिज्या, इन सेंटर को स्मॉल आर से लिखते हैं, मतलब अंतः त्रिज्या कितना हो गई 1 मीटर। अगर जो इसका बाह्यतम त्रिज्या पूछेगा यानी कि बाह्य त्रिज्या, तो बाह्य त्रिज्या क्या हो जाएगा, जो भी ये कर्ण होता है, मतलब कर्ण को यहाँ पर हम सी से लिखे हैं तो उसका आधा हो जाता है, यानी कि 5 है तो 5 का आधा यानी कि अढ़ाई। अगर जो बाह्यतम त्रिज्या पूछेगा परिवृत्त की त्रिज्या, तो क्या हो जाएगा कर्ण का आधा यानी कि 2.5 मीटर या सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी ए प्लस बी और माइनस सी बटे 2, और परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, जो भी कर्ण रहेगा, मतलब 5 है तो 5 का आधा 2.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखिए 11। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, ये एसआई का क्वेश्चन है। मूलधन है 2000 रुपया, टाइम है 4 वर्ष, साधारण ब्याज की दर से 1 पैसा प्रति महीना लग रहा है ब्याज। तो आपको इसका मतलब साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा जो पूछ रहा है, तो रेट है जो 1 पैसा प्रति महीना। 1 पैसा प्रति महीना कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 1 पैसा रुपया बदल देंगे तो 1/100, और यहाँ पर से सबसे पहले हम निकाल लेंगे कितना, ये हो गया कितना 1 महीना का, ये हो गया टोटल 1 महीना का, हमें निकालना है प्रति महीना दिया है, तो ये 1 महीना का हुआ कितना, 1 महीना का हो गया, ये 1% हुआ जो 1 महीना का हुआ, और हमें निकालना है वार्षिक, तो 1% में हम 12 से गुना कर देंगे, तो 12 महीना का, 12 महीना का कहने का मतलब क्या हो गया कि ये हो गया 1 वर्ष का, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 12%। सबसे पहले आर निकालेंगे कितना 12%। अब साधारण ब्याज बराबर आप जानते होंगे मूलधन गुना दर गुना समय, मतलब मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 सिंपल फॉर्मूला होता है। तो मूलधन आपके प्रश्न में दिया है 2000, दर दिया है कितना 12%, तो 12/100 लिख दिए, टाइम दिया है कितना 4 वर्ष, तो 4 लिख दिए, 2 जीरो से कैंसिल कर देंगे, तो ये 4 दूनी 8 और 12 गुना 8 तो 96, 1 जीरो, ये 960 रुपया आपका हो जाएगा साधारण ब्याज। अगर जो इसमें मिश्रधन पूछता है तो कितना हो जाता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ये तो आपका आंसर हो गया। तो मूलधन आपके प्रश्न में है 2000 और ये 960, मतलब अगर जो साधारण ब्याज के बदले चक्रवृद्धि ये पूछता कि मिश्रधन कितना होता तो हो जाता 2960 रुपया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं दो संख्याओं का मासा और लसा क्रमशः 20 और 400 है, पहली संख्या 80 है तो दूसरी संख्या बताइए। आप ये रूल जानते होंगे, केवल दो संख्याओं के लिए फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो एचसीएफ आपको दिया गया है प्रश्न में कितना 20 और एलसीएम दिया गया है 400, पहली संख्या दिया गया है आपके प्रश्न में, पहली संख्या कितना है 80 और दूसरी संख्या पूछ रहा, तो इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर से 80 25 कितना हो जाएगा 400, और यहाँ पर से 20 100 मतलब दूसरी संख्या कितना हो गई 100। यही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन भी आसान है। ये बोल रहा है कि 5.6 और 6 पर रेकरिंग है, इसे आपको P बटा Q के रूप में लिखना है। तो इसे लिख सकते हैं 5 प्लस 0.6 पर रेकरिंग, फिर 5 प्लस इसे 6/9 लिखेंगे, फिर 3 दूनी 6 3 तिया 9 मतलब 5 पूर्णांक 2/3 या 17/3 भी लिख सकते हैं पूर्णांक को ब्रेक करके। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसका नाम ए है जो 1 मिनट में 50 शब्द टाइप करता है। ए है जो 1 मिनट में कितना शब्द टाइप करता है, 1 मिनट में 50 शब्द टाइप करता है, और बी है जो 1 मिनट में कितना शब्द टाइप कर रहा है, ये 40 शब्द टाइप कर रहा है। तो प्रश्न में आपको आगे लिखा है कि यदि ए काम को शुरू करता है और अल्टरनेटिवली काम करता है, मतलब पहला बार ए फिर बी फिर ए फिर बी, इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव वर्क।
तो 980 शब्द टाइप करने के लिए ए और बी को कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए ये एक तरह से आपका क्या दिया गया है, क्षमता दिया गया है कि 1 मिनट में 50 शब्द टाइप कर सकता है, यानी कि इफिशियंसी इसी को बोल सकते हैं, इफिशियंसी ऑफ ए 50 वर्ड और इफिशियंसी ऑफ बी ये दिया है 40 वर्ड, मतलब दोनों मिलकर मतलब एक कितना 2 मिनट में दोनों मिलकर 50 और 40 कितना 90 शब्द को टाइप कर लेगा। उसे टाइप कितना करना है, टोटल 980 शब्द है, प्रश्न में दिया है 980 शब्द उसे टाइप करना है। तो 980 शब्द को हम 980 शब्द टाइप करना है, तो कुल कितना समय लगेगा जो आपसे पूछ रहा है प्रश्न में, 980 शब्द को टाइप करने में कितना बार टाइम लगेगा। तो 2 मिनट में 80 शब्द टाइप करता है, तो अब की बार हम यहाँ पर 90 के करीब मतलब कितना से गुना करें इसमें कि 900 के करीब पहुंच जाए, तो 10 से गुना करेंगे तो 900 के करीब हम पहुंच जाएंगे, तो इधर भी 10 से गुना कर देते हैं, यानी कि 900 शब्द आपका टाइप हो चुका है। 900 शब्द हो चुका है कितना मिनट में, 10 दूनी 20 मिनट में, मतलब 900 शब्द टाइप हो चुका है 20 मिनट में। अब सबसे पहला बार कौन आएगा, ए आएगा मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट में ए कितना 50 शब्द टाइप कर देगा, मतलब अब कितना हो गया 950 शब्द टाइप हो गया, 950 शब्द टाइप हो गया कितना 21 मिनट में। अब की बार कितना आएगा, अब आएगा जो बी आएगा, तो बी आएगा वो 40 शब्द टाइप करता है, बी है जो 40 शब्द टाइप करता है 1 मिनट में, तो 1 शब्द टाइप करेगा, बी के बारे में बोल रहे हैं कि बी है जो 40 शब्द टाइप करता है 1 मिनट में, तो 1 शब्द टाइप करेगा 1/40 मिनट में। तो हमें कितना चाहिए 950 तो हो गया, हमें चाहिए 30 शब्द ही, तो 30 शब्द टाइप करेगा बी, तो कितना समय लेगा 1/40 गुना 30, जिसे हम बोल सकते हैं कि 30/40 मिनट, यानी कि बी है जो 30 शब्द को टाइप करने में 30 शब्द को टाइप करने में कितना मिनट ले रहा है 30/40 मिनट। तो इधर लिख देते हैं 30/40 मिनट, यानी कि इधर कितना हो गया टोटल 980 शब्द हो गया। तो 980 शब्द को टाइप करने में टोटल कितना समय लगा 20 और 21 और ये 30/40, मतलब 21 पूर्णांक 30/40 मिनट, इतना बोलिए। या इसे हम लिख सकते हैं कि 3/4 मिनट को हम अगर जो सेकेंड में बदल दें तो कितना हो जाएगा 60 से गुना करेंगे तो ये सेकेंड हो जाएगा, और ये टोटल 21 क्या है 21 मिनट है, यानी कि 21 मिनट और 3/4 को हम सेकेंड में बदल देते हैं तो 15 चौके 60, तो कितना हो जाएगा 21 मिनट और 45 सेकेंड। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 के बाद 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, आपको ये समझना होगा। ये है किसी समांतर चतुर्भुज के बड़े कोण छोटे कोण के दुगने से 30 डिग्री अधिक है। तो ये मान लिए कि कोई क्या है समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का आपके प्रश्न में लिखा है बड़े कोण है जो छोटे कोण के दुगने से 30 अधिक है। तो छोटा कोण को हम x मानते हैं, छोटे कोण का जो हमने x डिग्री माना है, तो बड़े कोण कितना हो जाएगा, बड़े कोण हो जाएगा इसके दुगना से 30 डिग्री अधिक, यानी कि इसके दुगना तो 2x से 30 अधिक तो +30, मतलब ये है जो बड़ा कोण है कितना 2x + 30। आप जानते हैं कि ये संगत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, मतलब x + 2x + 30 बराबर 180 डिग्री, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 150 डिग्री, तो x का मान कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ पर से x हो गया ये छोटा कोण हो गया 50 डिग्री, तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा 50 × 100 और 30 मतलब 130 डिग्री। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 15 के बाद 16 यहाँ ही बता रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 60 रुपया में खरीदते हैं 90 रुपए में बेचते हैं तो कितना % लाभ होगा, मतलब क्रयमूल्य है 60 रुपया और विक्रयमूल्य है 90 रुपया। तो यहाँ पर से दिख रहा होगा रेशियो निकाल लीजिए, तो 3 दूनी 6 3 तिया 9, मतलब 2 रुपया में खरीद रहे हैं 3 रुपया में बेच रहे हैं। इसे हम 100 पर कर लें तो कितना हो जाएगा, मतलब 100 रुपया में खरीद रहे हैं और 150 रुपया में बेच रहे हैं, तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 50% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। या यहाँ से भी कर सकते हैं शॉर्ट वे में कि 30 रुपया का लाभ हो रहा है 60 पर अब गुना 100, तो 30 दूनी 60 और 50 दूनी 100, मतलब 50%, ऐसे भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद देखिए 17। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 इजी क्वेश्चन है। a का 25% बराबर b का 50% का 3 गुना है, तो और b बताना है। तो यहाँ पर से आप डायरेक्ट इस प्रकार से निकाल सकते हैं, a का 25% मतलब a गुना 25%, 3 गुना b का 50% मतलब b गुना 50% लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से 25 दूनी 50 हो जाएगा, 25 दूनी कितना हो गया 50
अब यहाँ पर से ये मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि a बराबर कितना हो गया, a 3 दूनी 6b, a बराबर कितना हो गया, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a बराबर हो गया 6b। तो a और b का रेशियो आपको दिख रहा होगा कितना है, 6:1। a का रेशियो निकालना है, मतलब एक a है तो b का जो गुणांक है वो हो जाएगा a का रेशियो, और a का गुणांक है जो b का रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है 15 और 12 के वर्ग का अनुपात बताइए। तो 15 का वर्ग 15 गुना 15 और 12 का वर्ग कितना होगा, 15 और 12 का वर्ग, तो 12 का वर्ग 12 गुना 12 होगा। इसे हल कर लीजिए तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12 और 5 तिया 15, मतलब 25 अनुपात कितना हो जाएगा, 16। मतलब 15 और 12 का वर्ग का अनुपात पूछा था। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 18 है, एक नई संख्या को शामिल कर लेते हैं तो नया औसत 20 हो जाता है, तो वह नई संख्या बताइए। तो देखिए 6 संख्याओं का औसत 18 है, एक नई संख्या शामिल करेंगे तो 7 संख्या हो गया, तो 7 संख्याओं का औसत नया औसत 20 हो जाता है। तो 7 संख्याओं का औसत 20 हो जाता है, तो सातों संख्या का योगफल 20 गुना 7, और पहले दिया था 6 संख्याओं का औसत 18 है, तो 7वीं संख्या यहां से निकाल सकते हैं कि 20 गुना 7 में से हम घटा देंगे कितना, पहले दिया है कि 6 संख्याओं का औसत 18 है, तो 18 गुना 6। अब यहाँ पर से 20 सत्ते 4 से 140 में से 18 छक्का 78 से 108 घटाइएगा तो 32 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। या इसका दूसरा अप्रोच है कि मतलब डायरेक्ट 7वां संख्या निकालने के लिए इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। प्रश्न दिया है कि 6 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है, और एक संख्या और जोड़ते हैं तो औसत 20 हो जाता है, मतलब औसत बढ़ रहा है, तो 18 प्लस लिखेंगे, औसत बढ़ रहा है। तो देखिए पहले 6 संख्या था, अब एक संख्या को और जोड़ रहे हैं, मतलब टोटल 6 प्लस 1 यानी कि 7 संख्या हो गया। तो औसत पहले 18 था, 20 हो रहा है, मतलब 2 की वृद्धि हो रहा है, तो सातों संख्याओं में 2 की वृद्धि होगी, मतलब 7 गुना 2। और ऐसा किसके लिए हो रहा है, सिर्फ एक संख्या को शामिल करने से हो रहा है, तो बताइए। अब इसे हल कर देंगे तो 18 प्लस 6 1 7 2 14, तो 18 14 भी इस प्रकार से 32 हो जाएगा। तो 7वीं संख्या कितना हो गई, 32। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद देखिए 20। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, ये सिंप्लीफिकेशन करना है सिर्फ, तो ये 4 5 20 हो जाएगा, 7 5 35, ये कितना हो जाएगा, 14 5 70, मतलब रूट x बराबर हो जाएगा इधर कितना 35 और 14 दूनी 28 इस प्रकार जाएगा इस तरफ, तो 35 में से 28 घटेगा तो कितना होगा, 7 होगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, मतलब रूट x का स्क्वायर और इधर 7 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो x का मान कितना हो गया 49। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, ये बोल रहा है कि किसी संख्या या भिन्न के अंश में 80% की कमी और हर में 60% की कमी कर दे तो नया भिन्न 3/2 हो जाता है, तो मूल भिन्न बताइए। तो मान लीजिए कि मूल भिन्न है x/y, अंश में 80% की कमी, 80% की कमी मतलब 20% कर दिए हैं, और हर में 60% की कमी मतलब 40% कर दिए हैं। तो प्रश्न में बोल रहा है कि नया भिन्न कितना हो जाता है, 2/3। अब इसे x y का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, तो देखिए 20 से कम 20 और 20 दूनी 40, यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, x/y का मान हो गया 4/3, मतलब नया भिन्न कितना हो जाएगा 4/3। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या में अंश में 80% की कमी, तो x को अंश माने हैं 80% की कमी मतलब 20% हो गया। फिर बोल रहा है कि हर में 60% की कमी मतलब 40% हो गया, तो नया भिन्न हो जाता है 3/2 हो जाता है। अगर ये 2/3 हो जाता तो ऐसा हो गया, और अगर जो 3/2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x गुना 20% ये तो लिखेंगे, y गुना 40%। और अगर जो 3/2 गुना हो जाता है तब क्या होगा, यहाँ से देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नया भिन्न यहाँ पर से हो जाएगा 3/1, यानी कि 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 22 नंबर देखिए, ये बोल रहा है कि अच्छी क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ज्यादा सोचना नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2000 रुपया का 3 वर्ष का CI क्या होगा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 12%, दूसरे वर्ष 6%, तीसरे वर्ष 18% हो। तो ये क्वेश्चन हमने पहले आपको कराया हुआ है कि 25,000 रुपया का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5%, तीसरे वर्ष 6% हो। तो उसका आंसर जो आया था 3,928। इसी वेरायटी का ये क्वेश्चन है, तो इसमें डिजिट जो दिया गया है वो थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो आप सोल्व कर लीजिएगा। मतलब हम यहाँ पर x मान लेते हैं मूलधन को, तो x पहले वर्ष कितना है 6%, तो 6% कितना है या 12% है, तो 112/100। दूसरे वर्ष कितना है 6%, तो 106/100। तीसरे वर्ष है 18%, तो 118/100। और कितना हो जाता है वो धन, मतलब 20,000 रुपया है, तो 20,000 यहाँ पर से आप जो भी निकाल कर लाइएगा तो x का मान ये क्या निकलता है, एक तरह से अमाउंट निकलता है, जो भी आएगा तो आप
20,000 में से उसे घटा दीजिएगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 22। ये क्वेश्चन क्वेश्चन है, इसमें डाटा थोड़ा ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो भी जहां तक 21 तक लगभग कंप्लीट किए हैं, एक क्वेश्चन करके 100% रियल क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को किसी से भी पूछकर जिन्होंने एग्जाम दिया है आज के शिफ्ट 1 में। तो अगर जो यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो होगा जो यही 15 फरवरी 2021 का शिफ्ट 2 वाला होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।